हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज की ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे जावा के इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं फॉर इंटरव्यू पर्पस, और कहीं भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा सारे क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई जावा अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि अदर लैंग्वेजेस आपकी प्लेटफॉर्म डिपेंड करती हैं, जैसे आपका सी है, C++ है, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती हैं, बट आपकी जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों होती है? क्योंकि मेन काम क्या होता है, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी आपका सोर्स कोड है वो डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, बट जावा में एक इंटरमीडिएट कोड कन्वर्ट होता है जिसे हम बोलते हैं बाइट कोड। बाइट कोड ही आपका क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। जावा लैंग्वेज वाज developed in such a way that it does not depend on any hardware and software due to the fact that the compiler compile the code and they convert it to the platform independent byte code which can be run on multiple system। जो बाइट कोड आपका जनरेट होता है वो मल्टीपल सिस्टम पे आप इजीली रन कर सकते हैं। इसलिए जावा आपकी क्या होती है, आपकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। अगर आप प्रॉपरली देखें तो जावा में जब भी आपका ये सोर्स कोड है, सोर्स कोड फर्स्ट कंपाइलर की हेल्प से ये कन्वर्ट होता है बाइट कोड में, जावा कंपाइलर के थ्रू। जावा सी आपका कंपाइलर होता है, देन ये जावा आपका इंटरप्रेटर की हेल्प से ये आपका कन्वर्ट होता है मशीन कोड में। ये पूरा प्रोसेस आपका होता है, इसलिए क्योंकि आपका जो बाइट कोड में जनरेट करता है, आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है, जो बाइट कोड आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए आपका जो जावा है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे इजीली वर्क कर सकता है। तो ओनली वन कंडीशन ये है कि आपके जो सिस्टम पे है वो आपको JRE इंस्टॉल होना चाहिए। ओनली कंडीशन टू रन द बाइट कोड इज फॉर द मशीन टू हैव अ रन टाइम एनवायरनमेंट इंस्टॉल इन इट। रन टाइम एनवायरनमेंट आपका JRE आपका इंस्टॉल होना चाहिए सिस्टम पे, तभी आपका वो प्रॉपरली आपका रन हो सकता है जावा का कोड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, वाई जावा इज नॉट 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 100% क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ आपके इसमें डेटा टाइप हैं, या आप बोल सकते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट वर्क नहीं करते हैं। वो सिंपल एक प्रिमिटिव टाइप है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर आप बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मींस हर एक चीज आपकी ऑब्जेक्ट के थ्रू होना चाहिए। जावा इज नॉट 100% ऑब्जेक्ट बिकॉज इट मेक यूज ऑफ 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप सच एज बूलियन, बाइट, कैर, इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट विच आर नॉट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सारे आपके ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए क्या होती है आपकी जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 100% नहीं है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट आर कंस्ट्रक्टर इन जावा? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जिसका सेम नेम होता है जो नेम आपका क्लास का होता है, एंड कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इनिशिएटेड मींस कंस्ट्रक्टर जो होता है उसे आपको कॉल करने की जरूरत नहीं होती है, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। इन जावा कंस्ट्रक्टर रेफर द ब्लॉक ऑफ कोड विच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। इट हैज द सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास एंड इट हैज रिटर्न, इसमें कोई भी रिटर्न टाइप आपका नहीं होता है, एंड ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपका कंस्ट्रक्टर जो हो जाएगा वो कॉल हो जाएगा। कंडीशन क्या क्या है? पहली कंडीशन ये है, अगर आपने कोई क्लास बनाई है A, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जिसका सेम नेम होता है आपका क्लास की तरह नेम होगा, इसका क्लास की तरह होगा, इसमें कोई रिटर्न टाइप आपका नहीं होता है, ये बॉडी आप बना देंगे कंस्ट्रक्टर की, एंड जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे OB, देन इक्वल टू न्यू कीवर्ड होता है आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, ये भी आपका एक कंडीशन यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगी, एंड A आपने लिखा। जैसे ही आप इसको क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। आपको ये नहीं करना है OB.A को कॉल नहीं करना है, यहाँ पर अदर फंक्शन में तो आप कॉल करते हैं बट कंस्ट्रक्टर में आपको ये परफॉर्म नहीं करना है। कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जिसका सेम नेम होता है एज अ क्लास एंड ऑटोमेटिकली इनिशिएटेड। हियर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, एक होता है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड दूसरा होता है आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मीनिंग है ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यहाँ पर आपने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किए हैं। दूसरा आपका होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जैसे आपने ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और यहाँ पर लिख दिया आपने इंटीजर A एंड इंटीजर B। ये आपके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। जब आप इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आपको पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, जैसे आपने 2 and 5 यहाँ पर एंटर कर दिया तो A की वैल्यू 2 हो जाएगी, B की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो ये आपका एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन जावा, इज डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर।
नाउ नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंस्टेंस वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। आपका इंस्टेंस वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल क्या होता है? सो इंस्टेंस वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल भी बोलते हैं, लोकल वेरिएबल आपका फंक्शन का पार्ट होता है। सो सिंपल, इंस्टेंस वेरिएबल आर दोस वेरिएबल विच आर एक्सेस बाय द ऑल मेथड इन अ क्लास। एक क्लास के अंदर जितने भी मेथड हैं वो सभी उसको एक्सेस करेंगे। सो आउटसाइड द मेथड ये डिक्लेयर होते हैं आपके। एंड जो आपका लोकल वेरिएबल है वो क्या होता है, इनसाइड होता है आपका फंक्शन के, और वही फंक्शन इसको यूज करेगा जिसके अंदर आप इसे डिफाइन करेंगे। सो फॉर एग्जांपल के थ्रू हम लोग, अगर मैं आपको बताऊं, देखिए क्लास हमने बनाई यहाँ पर क्लास ए, एंड ये हमने यहाँ पर आपका क्लोज कर दिया है। यहाँ पर आपने पैरामीटर पास किया इंटीजर ए एंड इंटीजर ए एंड बी, डायरेक्टली हमने राइट अप कर दिया है। एंड आपने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया वॉइड सम, और इसके अंदर आप पैरामीटर पास करें इंटीजर एक्स एंड वाई, आपने ये डिफाइन किया है। सो आउटसाइड एनी फंक्शन, क्लास के अंदर जो आप फंक्शन क्रिएट कर मेथड वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इनको बोलते हैं आपका लोकल वेरिएबल। ये आपके ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल मीन्स ग्लोबली इट कैन बी एक्सेस ऑल दी फंक्शन, और ये आपके क्या है, लोकल वेरिएबल है। ये एक फंक्शन के अंदर क्रिएट किए हैं, तो ये आपके एक लोकल वेरिएबल है। इसको केवल यही फंक्शन यूज कर सकता है। इसके बाहर आप मान लीजिए यहाँ पर आपने फिर से एक फंक्शन बनाया वॉइड सब्ट्रैक्ट का। सब्ट्रैक्ट के अंदर आप इस फंक्शन को तो इनको तो यूज कर सकते हैं। आपने लिखा है यहाँ पर इंटीजर डी इक्वल टू ए माइनस बी, ये तो आप कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप किसको यूज नहीं कर सकते, एक्स और वाई को यूज नहीं कर सकते इस फंक्शन के अंदर। क्लास आपकी लास्ट में क्लोज होगा यहाँ पर। सो ये क्या होते हैं आपके, क्योंकि एक्स वाई जो है लोकल वेरिएबल है इस फंक्शन के, तो इसे आउटसाइड आप यूज नहीं कर सकते। एंड ये आपके क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है, आउटसाइड आप इसे यूज कर सकते हैं। क्लास के मीन्स क्लास के अंदर जितने फंक्शन आप बनाएंगे उन सभी फंक्शन में आप इसे यूज कर सकते हैं, बट क्लास के बाहर यूज नहीं करेंगे। सो ये आपका डिफरेंस होता है लोकल वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डेटा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मीनिंग जो होता है यहाँ पर, अगर आप डेफिनेशन की बात, रैपिंग ऑफ अ डेटा इन अ सिंगल यूनिट, एक यूनिट के अंदर आप इकट्ठा करके रख रहे हैं डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन को, तो वो आपका इनकैप्सुलेशन होता है। जैसे आपकी क्लास जो होती है वो एक इनकैप्सुलेशन होता है। सो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट ऑफ हाइडिंग डेटा एट्रीब्यूट एंड देयर बिहेवियर इन अ सिंगल यूनिट, इट इज यूज्ड टू सिक्योरिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हिंस। जैसे आपकी क्लास है, क्लास के अंदर आपके डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन है, तो ये क्लास एक क्या है, आपका इनकैप्सुलेटेड डेटा है, इनकैप्सूल की तरह ही वर्क करते हैं आपका। सो वेरिएबल एंड मेथड इसके अंदर अवेलेबल है। सो ये आपका होता है डेटा इनकैप्सुलेट। इनकैप्सुलेट मींस रैपिंग ऑफ अ डेटा इन अ सिंगल यूनिट। नाउ नेक्स्ट कोड है आपका व्हाट आर द डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर फॉर द जावा क्लासेस। जावा के अंदर कितने टाइप के आपके एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस में आप कैसे क्लासेस को यूज कर सकते हैं। अगर आपने प्राइवेट बनाई है क्लास, पब्लिक बनाई है, तो वो आपके एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर आर सेड टू बी द कीवर्ड दैट आर यूज्ड टू बिफोर अ क्लास नेम व्हिच रेफर टू एक्सेस स्कोप ऑफ इन अ जावा। मीन्स जावा के अंदर आप क्लासेस को कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं, या फंक्शन के में भी आप एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं। सो सबसे पहला आता है आपका पब्लिक। पब्लिक आपने डिफाइन किया है तो आप कहीं भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। फील्ड मेथड क्लास इज एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, क्लास के अंदर, क्लास के बाहर आप कहीं भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा प्रोटेक्टेड होता है। फील्ड एंड मेथड कैन बी एक्सेस फ्रॉम दी सम सेम क्लास टू वेयर दे बिलोंग ऑफ दी सब क्लासेस। सब क्लासेस के अंदर आप यूज करते हैं। एंड फ्रॉम द सेम पैकेज क्लास बट नॉट द आउटसाइड। आउटसाइड आप नहीं यूज कर सकते, उसी क्लास के अंदर सब क्लासेस एंड यूज कर सकती हैं इसको, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। नेक्स्ट आता है डिफॉल्ट field method. The class can be accessed from the same package only and not from the outside of the native package. उसी पैकेज के अंदर आप यूज करेंगे अगर आपने डिफॉल्ट डिफाइन किया है। और लास्ट आता है आपका प्राइवेट। प्राइवेट तो आपका only access within this class. So method can be accessed from the same class to where they belong. इसमें आप पैकेज के अंदर भी नहीं कर सकते, केवल उस क्लास के अंदर आप इसे यूज करेंगे। सो ये होते हैं आपके प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट इन दिस वीडियो, आपका इंटरफेस का रहेगा। उसमें डिफरेंट स्टेप मैं आपको बताऊंगा इंटरफेस के। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इनर क्लास एंड सब क्लास। अब आपकी इनर क्लास क्या होती है, सब क्लास क्या होती है। इनर का मीनिंग ही आपको सीधे मिल रहा है, एक क्लास के अंदर आप दूसरी क्लास बना रहे हैं तो वो आपकी एक इनर क्लास है। इनर क्लास हैज दी नेस्टेड विद इन दी अदर क्लास। एक क्लास के अंदर आपने, जैसे आपने यहाँ पर बनाई क्लास ए,
ये कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किए क्लोज है, इसी के अंदर आपने दूसरी क्लास बना दी क्लास बी। सो एंड ये इसका स्टार्टिंग है, ये क्लोज है, तो इसे आपको बोलते हैं नेस्ट इनर क्लास। So inner class has the nested with the class and inner class has access right the class and ये सब आपका होता है method variable, it can be access। and जो आपकी सब क्लास होती है वो इनहेरिटेंस में होती है, जो एक्सेस करती है सुपर क्लास की प्रॉपर्टी को। so सब क्लास इनहेरिट फ्रॉम दी अदर क्लास known as the super class। सब क्लास can access all the protected and public field of method of the super class। तो आप सब क्लास कैसे बनाते हैं, आपने क्लास ए की, ये आपकी क्लास ए है, ये कंप्लीट हो गई। क्लास बी आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे और यहाँ पर एक्सटेंड कर देंगे आप ए को। सो एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू आप इसे एक्सेस करते हैं, क्रिएट करते हैं अपनी सब क्लास। एक्सटेंड ऑफ ए आप करेंगे और यहाँ पर आप मेंबर डेटा मेंबर फंक्शन इसके डिफाइन कर देंगे। सो ये आपकी है सब क्लास। और एक चीज याद रखना है आपको, जब आप इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो उसमें आपका एक्सटेंड कीवर्ड यूज होता है, ये भी आपका इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट है हाउ इज एन इनफाइनाइट लूप डिक्लेयर इन जावा। जावा में इनफाइनाइट लूप आप कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो जावा हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपके 3 लूप होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। फॉर लूप को इनफाइनाइट आप कैसे क्रिएट करेंगे, सो ये है आपका फॉर का इनफाइनाइट कनेक्ट कोड। फॉर आपने सेमीकोलन दे दिया है और उसके बाद इसकी बॉडी डिफाइन कर दी, तो ये एक इनफाइनाइट लूप है फॉर लूप। एंड नेक्स्ट आपका है वाइल लूप, आपने यहाँ पर केवल ट्रू लिखा, अब कंडीशन कुछ भी आए आप ट्रू दे रहे हैं तो ये चलता रहेगा आपका इनफाइनाइट टाइम। डू वाइल लूप में भी वही है, आप बॉडी आपने डिफाइन कर दी, देन वाइल के अंदर आपने ट्रू स्टेटमेंट दे दिया है, तो ये भी इनफाइनाइट टाइम तक आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा। सो ये भी आपका एक इनफाइनाइट लूप है। नाउ नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड overriding। So method overloading and method overriding is a polymorphous concept। So method overloading means in a single class same name method with a different parameter you can use, that is called as a method overloading। and method overriding means different classes, different, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लास डिफरेंट होगी, यहाँ पर आपकी सेम क्लास होगी। थ्योरी आप देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको प्रोग्राम के थ्रू इसे बता दूं। जैसे आपने मेथड ओवरलोडिंग की आप बात करें तो क्लास आपने ए ली, देन इसके अंदर आपने एक फंक्शन क्रिएट किया void सम नेम का फंक्शन की क्रिएट किया और यहाँ पर आपने बना दिया इंटीजर ए, एक वेरिएबल लिया केवल बस, एंड इसकी बॉडी आपने डिफाइन कर दी है। नेक्स्ट आपने फिर से void इंटीजर सम भी ले सकते हैं, यहाँ पर आपका टाइप डिफाइन नहीं, टाइप का कोई रोल नहीं होता है ओवरलोडिंग में, ये ओवरलोडिंग आपका चल रहा है। आपने यहाँ पर लिख दिया है इंट ए एंड इंट बी, एंड इसके बाद आपने इसे भी क्या कर दिया, इसकी बॉडी यहाँ पर डिफाइन कर। तो मेथड ओवरलोडिंग का मीनिंग होता है इन अ सेम क्लास यू कैन यूज सेम नेम मेथड विद डिफरेंट पैरामीटर। अब पैरामीटर टाइप डिफरेंट हो सकता है, नंबर ऑफ पैरामीटर आपके डिफरेंस होते हैं, सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर आपके डिफरेंट हो सकते हैं। इट कैन बी वर्क दैट इज कॉल्ड एज अ मेथड ओवरराइडिंग, सॉरी मेथड ओवरलोडिंग। ये आपका मेथड ओवरलोड हो रहा है। मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है आपका, अब इसमें क्लासेस आपके डिफरेंट हो जाएंगी। जैसे क्लास आपने ए लिया है, नेक्स्ट क्लास आपने यहाँ पर डिफाइन की, इसके अंदर आपने यहाँ पर टाइप, अगर आप टाइप भी ले रहे हैं तो आपको नेक्स्ट क्लास में भी टाइप सेम लेना पड़ेगा। सम आपने लिखा और यहाँ पर लिख दिया आपने इंटीजर ए और इसकी बॉडी आपने डिफाइन कर दी है। नेक्स्ट ये क्लास आपकी कंप्लीट हो गई। सेकंड क्लास आपने डिफाइन की क्लास बी, एंड इसके बाद आपको एक्सटेंड भी लिखना जरूरी है इसमें, दैट कैन बी एक्सटेंड द प्रॉपर्टी ऑफ ए। अगर आप एक्सटेंड नहीं लिखेंगे तो ये आपका ओवरराइडिंग नहीं होगा, ये आपका सिंपल फंक्शन हो जाएगा। सो इसके बाद आपने यहाँ पर भी void सम करना है और टाइप भी आपका सेम रहेगा सम, एंड इंटीजर वेरिएबल का नेम भी आपका, डेटा टाइप भी आपका सेम रहेगा और यहाँ पर आप बंद कर देंगे इसको। सो ये है इन अ डिफरेंट क्लास व्हेन यू यूज सेम नेम मेथड विथ सेम पैरामीटर एंड टाइप ऑल्सो सेम, दैट इज कॉल्ड एज अ मेथड ओवरराइडिंग। सो ये मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग है आपका। इन अ कंपाइलर टाइम, इसे कहते हैं आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इन मेथड ओवरराइडिंग मोर देन वन मेथड शेयर द सेम नेम मेथड विद इन द डिफरेंट सिग्नेचर इन अ क्लास। इसका हम लोग कर देते हैं। सो इन अ मेथड ओवरलोडिंग द रिटर्न टाइप कैन और कैन नॉट बी सेम, आपका सेम भी हो सकता है नहीं भी, बट वी कैन चेंज द पैरामीटर बिकॉज पैरामीटर आपके डिफरेंस होने चाहिए।
एंड नेक्स्ट है आपका मेथड ओवरराइडिंग इन रन टाइम पॉलीमर्स। इन मेथड ओवरराइडिंग द ड्राइव क्लास प्रोवाइड द स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड दैट ऑलरेडी प्रोवाइड इन द बेस क्लास पेरेंट क्लास। इन द मेथड ओवरराइडिंग द रिटर्न टाइप मस्ट बी द सेम होना चाहिए आपका रिटर्न टाइप। सो ये मैं आपको बता चुका हूँ प्रोग्रामिंग के थ्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नोन एज अ टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर आपका कंडीशनल बूलियन वैल्यू इवेलुएट करता है। टर्नरी ऑपरेटर को आपको कंडीशनल ऑपरेटर भी हम लोग बोल सकें, विच इज यूज टू मेक द डिसीजन दैट वैल्यू इज असाइंड टू द वेरिएबल। जब आपका इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह ये वर्क करता है। इफ एल्स स्टेटमेंट नहीं था उस समय हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते थे। इसमें क्वेश्चन मार्क एंड कोलन आपका आता है, कंसिस्ट ऑफ द 3 ऑपरेटर इसमें यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने वेरिएबल लिखा है, यहाँ पर आप कंडीशन आ जाएगी, एक्सप्रेशन अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपका ये ट्रू स्टेटमेंट है, और ये कंडीशन अगर आप फॉल्स होगी तो एक्सप्रेशन 2 आपका क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूं आपको, जैसे आपने 2 नंबर में से ग्रेटर फाइंड आउट करना है तो आपने a ग्रेटर देन b लिखा। अगर a ग्रेटर देन b होगा तो आपका रिटर्न कर देगा a, क्वेश्चन मार्क के बाद आपका a आ जाएगा एंड कोलन के बाद आपका b आ जाएगा। तो ये इफ की कंडीशन है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन इट ट्रू स्टेटमेंट, दिस वन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो ये आपका टर्नरी ऑपरेटर इसमें होता है, इससे कंडीशनल ऑपरेटर भी आपका बोलते हैं। व्हाट आर नोन एज अ जावा पैकेज। पैकेज क्या होते हैं? पैकेज होते हैं आपके बंच ऑफ क्लासेस। बंच मींस आपने इकट्ठा करके कहीं पर कुछ रखा हुआ है तो वो आपका एक पैकेज है जावा में। आपने एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर डिफरेंट क्लासेस आपकी हैं, इंटरफेसेस हैं, तो वो आपका एक पैकेज है, यूजर डिफाइंड पैकेज। So packages are referred to collection of interfaces and classes that are bundled together as they are relevant. Simple आप definition बोलते हैं, package is a bunch of classes that can be used. So there are 2 types of packages, user defined package and inbuilt package. Inbuilt means पहले से जो build up होते हैं, and user defined package user अपने use के लिए जिसे create करता है उसे आपका user defined package बोलते हैं। inbuilt package के अंदर आपके AWT होता है, abstract window toolkit होता है आपका, इसके अलावा आपका एसक्यूएल से रिलेटेड हो जाएगा, आपका एसक्यूएल हो जाएंगी। इसके अलावा आपके पैकेज हैं, और भी बहुत सारे पैकेज होते हैं। जावा यूटिल पैकेज है आपका, यूटिलिटी क्लासेस होती है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन होता है, इनपुट आउटपुट पैकेज है आपका। सो ये डिफरेंट आपके इनबिल्ट पैकेज हैं, और यूजर डिफाइंड पैकेज यूजर अपने अकॉर्डिंग इसको क्रिएट करता है। नेक्स्ट है डज मेन मेथड इन अ जावा रिटर्न एनी डेटा। नो, क्योंकि जो मेन फंक्शन होता है, मेन मेथड कैन नॉट रिटर्न बैक एनी डेटा एंड दस इट इज ऑलवेज डिक्लेयर विद इन अ वॉइड रिटर्न टाइप। हमेशा आपका जो मेन मेथड होता है उसमें आप हमेशा रिटर्न टाइप नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसको वॉइड से रिप्रेजेंट करते हैं। कैन वी स्टार्ट द मेन मेथड ऑफ अवर क्लास एज प्राइवेट? नहीं, ये भी आप प्राइवेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेन मेथड के अंदर ही आप मेन कंटेंट लिखते हैं और मेन मेथड ही आपका वर्क परफॉर्म करता है, तो वहां पर आप प्राइवेट उसे नहीं लिख सकते हैं, हमेशा वो पब्लिक ही रहता है। मेन मेथड शुड बी पब्लिक स्टैटिक to run any kind of application correctly. If the main method has been declared as a private, the developer would not get any compilation error, but runtime is showing as a error because main method can be work as a proper working can be performed through main method. What do we mean by abstract class? Abstract class is a those class which object you not create. Abstract class एक प्रॉपर क्लास होती है आपकी, क्लास विच इज डिक्लेयर विद इन एब्स्ट्रैक्ट। इससे जो भी आप क्लास लिखेंगे, मान लीजिए आपने एक क्लास यहाँ पर क्रिएट करें तो इससे पहले आप यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट लिख देंगे। सो एब्स्ट्रैक्ट आपने लिख दिया है तो इसका मीनिंग है इस क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं इसका। सो इज नोन एज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा। इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसके अंदर आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड मीन्स इसके अंदर आपके कंक्रीट मेथड एंड नॉन कंक्रीट मेथड, बॉडी भी बना सकते हैं मेथड की और नहीं भी बना सकते हैं। बट जो इसको कॉल कैसे करेंगे आप, दूसरी क्लास इसको इनहेरिट करेगी और उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के आप इसके मेथड को कॉल करेंगे। सो एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट हैव डिक्लेयर विद द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। ये इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसमें हमेशा आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से इसको स्टार्ट करना है। इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, दोनों मेथड आपके कैन नॉट बी इनिशिएटेड, इसका ऑब्जेक्ट आप क्रिएट नहीं करेंगे। इट कैन हैव कंस्ट्रक्टर एंड स्टैटिक मेथड ऑल्सो, इसमें कंस्ट्रक्टर एंड स्टैटिक मेथड भी आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। एंड it can have a final method which will force to the subclass not to be change the body of the method. subclass उसकी body को change नहीं कर सकता है, जिसमें आप final method अगर आप define करते हैं इसके अंदर। Now last question is most important. What is interface? Interface is just like as a blueprint of a class, same as a class, but interface has some condition. You not create object of interface and interface को आप directly initiate नहीं कर सकते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस आपका सपोर्ट नहीं करता है जावा,
तो उसे सपोर्ट कराने के लिए आप इंटरफेस का यूज कर सकते हैं। तो इंटरफेस के थ्रू आप मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करा सकते हैं जावा, बिकॉज मल्टीपल इनहेरिटेंस इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ओप्स। इट हैज स्टैटिक, कांस्टेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। हर एक मेथड जो यूज होता है उसके अंदर वो आपके स्टैटिक मेथड होते हैं। एन इंटरफेस इज अ 100% एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह ही होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इसका आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। इम्प्लिसिटली आफ्टर इट डज नॉट होल्ड ट्रू। उसके बाद आपका ये ट्रू नहीं है, क्योंकि आप इंटरफेस के अंदर बॉडी भी क्रिएट कर सकते हैं एंड इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। सो इंटरफेस कैन बी इम्प्लीमेंट बाय एनी क्लास फ्रॉम एनी इनहेरिटेंस ट्री। एक कितनी भी क्लासेस जो होती हैं वो इनहेरिटेंस ट्री के वे में इंटरफेस को एक्सेस कर सकते हैं। नाउ ऑल मेथड इंटरफेस आर एब्स्ट्रैक्ट। जितने भी मेथड आपके होते हैं इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में यू नॉट क्रिएट बॉडी ऑफ दिस मेथड। सो मेथड अगर आपने डायरेक्ट लिखा हुआ है तो आप उसका यहाँ पर बॉडी नहीं क्रिएट, बट 8th वर्जन के बाद आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी क्रिएट करेंगे, स्टैटिक भी कर सकते हैं और डिफॉल्ट मेथड भी बना सकते हैं इंटरफेस के अंदर। नेक्स्ट है आपका इंटरफेस कैन हैव कांस्टेंट। दीज कांस्टेंट आर पब्लिक स्टैटिक। आप कोई भी वेरिएबल अगर इंटरफेस के अंदर, देखिए इंटरफेस कैसे क्रिएट करते हैं आप। इंटरफेस जैसे आप क्लास क्रिएट करते थे, क्लास नेम इंटरफेस, देन इंटरफेस नेम। सो इंटरफेस नेम मैं ए लिख दूं, इसके अंदर जो भी आप वेरिएबल डिफाइन करेंगे, सो डायरेक्ट अगर आपने इंटीजर ए लिखा है, सो बाय डिफॉल्ट दिस इंटीजर ए इज अ पब्लिक स्टैटिक फाइनल। पब्लिक ये पब्लिक स्टैटिक फाइनल होगा आपका। सो बाय डिफॉल्ट अगर आप नहीं भी लगा रहे हैं कीवर्ड, कंपाइलर आपका ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा इसमें। नाउ नेक्स्ट, इंटरफेस मेथड आर इम्प्लिसिटली पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड आपके होते हैं वो पब्लिकली डिफाइन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं बिफोर जावा 8। पहले बिफोर जावा 8 से पहले आपके ये पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, बट जावा 8 के बाद आप मेथड जो है वो स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं इंटरफेस के अंदर। सो क्लास इंप्लीमेंटेड इंटरफेस कैन ऑल्सो बी एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एक क्लास जो इंटरफेस को एक्सेस कर रही है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो सकती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो सकती है आपकी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस को एक्सेस कर सकती है। नाउ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास विच इज इंप्लीमेंटिंग इंटरफेस नीड नॉट इंप्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जितने भी मेथड आपके इंटरफेस में है, ये जरूरी नहीं है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर उनको आप उनकी बॉडी को डिफाइन करें, बट जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सेस करेगी जो क्लास, उसके अंदर आपको मैंडेटरी है हर एक मेथड को जो इंटरफेस के अंदर आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए हैं उनको एक्सेस करना इज मैंडेटरी। क्लास कैन इंप्लीमेंट मोर देन वन इंटरफेस। एक क्लास एक से ज्यादा इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकती है। अब देखिए इंटरफेस एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सेस करने के लिए एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करती है, एंड क्लास जब इंटरफेस को एक्सेस करती है तो वो इंप्लीमेंट कीवर्ड का यूज करती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस पूछ लेता है आपसे। अगर कोई क्लास इंटरफेस को एक्सेस कर रही है तो इंप्लीमेंट कीवर्ड का यूज करते हैं, और अगर क्लास को एक्सेस कर रही है तो एक्सटेंड कीवर्ड। ये इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट में होता है और इंटरफेस में आप इंप्लीमेंट करते हैं, बट एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सेस एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू कर सकता है। अभी आएगा आपका पॉइंट भी। इंटरफेस कैन नॉट एक्सटेंड अ क्लास। इंटरफेस किसी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकता है। इंप्लीमेंट एन इंटरफेस, और इंटरफेस को इंप्लीमेंट भी नहीं कर सकता। हाँ, ये इंटरफेस एक्सटेंड कर सकता है, इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है इंटरफेस को। नेक्स्ट है एन इंटरफेस कैन एक्सटेंड अनदर इंटरफेस। एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है। ये पॉइंट आपका यहाँ पर क्लियर हो चुका है। अ नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास विच इज इंप्लीमेंटिंग एन इंटरफेस नीड टू बी फॉलो सम रूल। अब जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी उसका रूल क्या है? द क्लास नीड टू बी प्रोवाइड दी कंक्रीट इंप्लीमेंटेशन ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जितने भी मेथड आपने इंटरफेस में क्रिएट किए होंगे वो सारे मेथड की आपको बॉडी बनानी जरूरी है क्लास के अंदर। सेकेंड, ऑल रूल ऑफ ओवरराइडिंग, क्योंकि आप इंटरफेस में भी वही फंक्शन यूज करें, वही फंक्शन आपने क्लास के अंदर भी बनाया है, तो ये ओवरराइडिंग आपका हो जाएगा। एंड इट मस्ट मेंटेन द एग्जैक्ट सिग्नेचर ऑफ मेथड। मींस मेथड में अगर आपने पब्लिक लिखा है तो आपको जब आप उसको क्लास के अंदर उसकी बॉडी डिफाइन करेंगे तो आपको पब्लिकली डिफाइन करना है। सो ये आपके इंटरफेस के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। थैंक यू फ्रेंड।